नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। पंचायत समिति लाडपुरा स्थित ग्राम पंचायत आलनिया में शुक्रवार सुबह 11 बजे जिला परिषद सीईओ टीकम चंद बोहरा के निरीक्षण दौरान कर्मचारी नदारद मिले और ग्रामीण वहां उन्हें बैठे मिले। मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा ने ग्राम पंचायत के बाहर बैठे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत में कोई भी कर्मचारी नहीं मिलने को उन्होंने गंभीर माना और इस संबंध में खंड विकास अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जर्जर हुए दसलाना चंद्रेसल स्टेशन सड़क पर प्रतिदिन हिचकोले खाते हुए आवागमन को विवश आधा दर्जन गांवों के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने थोक फल सब्जी मंडी अध्यक्ष ओम माल के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने अधीक्षण अभियंता आर के सोनी को उलाहना देते हुए कहा कि 10 वर्ष पूर्व दसलाना से चंद्रेसल स्टेशन सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही करवाया गया था और आज विभाग इस सड़क को अपनी बताने से ही मना कर रहा है। जब विभाग को अपनी सड़कों की ही जानकारी नहीं है तो किस प्रकार आम जनता की समस्याओं का निदान हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर दसलाना, रामखेड़ली, खेड़ली पांडे, झालीपुरा, चंद्रेसल, ताथेड़ के किसानों के खेत हैं तथा दैनिक कार्यों के लिए भी प्रतिदिन हजारों लोगों को इस मार्ग पर पीड़ा भोगते हुए गुजरना होता है। वहीं इस जीर्ण शीर्ण मार्ग के कारण किसानों की फसल खेत से सुरक्षित मंडी तक पहुंचना भी संभव नहीं हो पाता। वहीं बारान रोड से केशवराय पाटन रोड तक जाने वाले यात्रियों का आवागमन भी कठिन हो चुका है। यदि 7 दिन में इस सड़क के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो प्रभावित गांवों के किसान उनके कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में किसान मोर्चा महामंत्री हुसैन देशवाली, बोरखेड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष दौलतराम मेघवाल, भाजपा देहात जिला मंत्री बादल नायक, महावीर मीणा, सतीश भारद्वाज, धनपाल मीणा आदि प्रमुख थे। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के पुरोहित जी टापरी चौराहे पर गुरुवार देर रात्रि आधा दर्जन बदमाशों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के पुरोहित जी की टापरी में रहने वाला युवक बिरजू सिंह सोलंकी पुत्र नवल सिंह रात्रि को पुरोहित जी की टापरी चौराहे पर उसके दोस्त भोला के साथ खड़ा हुआ था, जहां कुछ बदमाशी युवक भी खड़े हुए थे। इस दौरान उनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर बदमाशों को ने सरिये व लाठियों से मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वारदात के बाद युवक के बड़े भाई बजरंग सिंह सोलंकी को झगड़े का पता चला तो वह भी मौके पर पहुंच गया। झगड़े में बीच बचाव करते समय बदमाशों ने उस पर भी चाकुओं से हमला कर दिया। वारदात के बाद बदमाश युवक मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। चाकूबाजी की वारदात में युवक के हाथ पर 2 घाव, एक घाव कमर व एक घाव सीने पर लगा, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं उसके बड़े भाई बजरंग सिंह सोलंकी के कूल्हे व पैर पर चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घायल युवक बिरजू सिंह ने बताया कि वह दोस्त के साथ चौराहे पर खड़ा हुआ था, जहां पर सुनील, कैरी, अजय, नवीन, पवन, बिट्टू, प्रहलाद नाम के युवक खड़े हुए थे, जो उनको देखकर तंज कस रहे थे। इस बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, जिस पर बदमाशों ने उन पर सरिये व लाठियों से हमला किया, जिसके बाद चाकू से हमला कर आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल युवक ने बताया कि आरोपी युवक उनसे 2 गली छोड़कर आगे की गली में रहते हैं, जिनसे उनका इसी प्रकार कोई लेना देना नहीं था। रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी मुनींद्र सिंह ने बताया कि पुरोहित जी की टापरी चौराहे पर देर रात को चाकूबाजी की घटना में एक युवक को गंभीर घायल होने पर एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आरके पुरम थाना क्षेत्र के रोजड़ी इलाके में रहने वाले मजदूर की शुक्रवार को अधिक शराब पीने से एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आरके पुरम थाना क्षेत्र के सोमेश्वर महादेव मंदिर के पास किराए के कमरे लेकर रहने वाले एक मजदूर रामावतार पुत्र धन्ना लाल नायक को परिजन अधिक मात्रा में शराब पीने से अचेत अवस्था में लेकर एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह युवक ने दम तोड़ दिया।
घटना की जानकारी पर रेलवे कॉलोनी थाना एएसआई जवाहर सिंह ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी पर शिफ्ट करवाया, जहां से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक युवक के भाई सत्यनारायण ने बताया कि रामावतार 10 साल से अलग से कमरा लेकर अकेला रह रहा था। वह उसके साथ ही मजदूरी का कार्य करता था। रामावतार शराब का आदी होने के कारण उसे पैसे मिलते ही वह काम की छुट्टी कर शराब पीने लग जाता था। 1-2 दिन से जब वह काम पर नहीं लौटा तो उसे बुलाने के लिए घर पहुंचा, जहां पर दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर दरवाजे तोड़कर देखा तो वह कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आरके पुरम थाना एएसआई जवाहर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत अधिक मात्रा में शराब पीने से हुई है। मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कोटा शहर के नयापुरा थाना इलाके में नगर निगम और नगर विकास न्यास की संयुक्त टीमों ने शुक्रवार को बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में विवेकानंद सर्किल से पुराने बस स्टैंड तक जितने भी अतिक्रमण हो रहे थे उन्हें जेसीबी मशीन के जरिए हटाया गया। नगर विकास न्यास के पुलिस निरीक्षक आशीष भार्गव के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता तैनात रहा। वहीं नगर निगम के सहायक अभियंता व अतिक्रमण निरोधक दस्ते के प्रभारी रामहंस मीना ने बताया कि बस स्टैंड से नयापुरा तक बड़ी संख्या में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे टीन शेड और छज्जे निकाल दिए थे। साथ ही का दुकानों को भी काफी आगे तक बढ़ा लिया था। कई लोगों ने अवैध रूप से तीनों को सड़क मार्ग पर रख लिया था, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। इस संदर्भ में नगर निगम यूआईटी की टीमों ने संयुक्त कार्यवाही की और करीब 2 से 3 घंटे चली कार्रवाई के दौरान सभी अतिक्रमण को हटा दिया। कुछ लोगों ने स्वतः ही अपनी तीनों को हटाने का समय चाहा, जिन्हें कुछ समय बाद वहां से हटा दिया गया। आशीष भार्गव ने बताया कि कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, जिन्हें समझाइश के माध्यम से शांत किया गया। आरकेपुरम थाना क्षेत्र के नया गांव बाईपास पर शुक्रवार सुबह पंजाब से एलपीजी गैस से भरे टैंकर के सामने गाय आ जाने से टैंकर पलटी खा गया। साथ ही टैंकर के पीछे आ रही स्विफ्ट कार भी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटी खा गई। हालांकि दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। टैंकर को कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से सीधा किया गया। जानकारी के अनुसार मंडाना स्थित एचपी गैस प्लांट के लिए पंजाब के भटिंडा से एलपीजी से भरा गैस टैंकर सुबह कोटा पहुंचा था। आरकेपुरम थाना क्षेत्र के नया गांव बाईपास पर एलपीजी गैस टैंकर के सामने अचानक गाय आ जाने से टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया, जिसे ड्राइवर सड़क पर लाने की कोशिश कर ही रहा था। उसी समय टैंकर पलटी खा गया। टैंकर में ड्राइवर सहित 3 लोग मौजूद थे, जिन्हें मामूली चोट आई है। इसी दौरान पीछे से तेज स्पीड से आ रहे स्विफ्ट कार भी कुछ दूरी पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलटी खा गई। दुर्घटना में कार में सवार एक व्यक्ति को चोट लगने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल व्यक्ति का उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद आरकेपुरम थाना पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी गई, लेकिन समय पर थाना पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने पर उन्होंने अपने स्तर पर ही क्रेन मंगवाकर कार व टैंकर को सीधा किया। टैंकर में एलपीजी गैस भरी होने से दुर्घटना के दौरान गैस लीकेज होने से बच गई। यदि ऐसा होता तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। हालांकि दुर्घटना में सब बाल बच गए। बाद में आरकेपुरम थाने से भी पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि मंडाना स्थित एचपी गैस प्लांट की ओर जाते समय नया गांव के पास सड़क पर 2 गाय आपस में लड़ती हुई आई, जिन्हें बचाने के चक्कर में टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और इसे वापस सड़क पर चढ़ाते समय टैंकर पलटी खाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में उसे क्रेन की मदद से सीधा करवाया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।